क्या आप 12 साल में नेहरू जी के पाँव के टखने तक भी पहुँच पाए? नहीं पहुंच पाए। आज भी नेहरू जी होता है। आप जी आज भी आपकी दुकानदारी जो चलती है वो नेहरू जी के नाम पे ही चलती है। नेहरू जी ने ऐसा करा, नेहरू जी ने वैसा करा, नेहरू जी ने ये करा, नेहरू जी ने वो। अब जरा नेहरू जी की उपलब्धि पर नजर डालने थोड़ी सी। नेहरू जी जब 51-52 में पहली बार चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री बने, देश की बागडोर संभाली, हमारे देश का बजट जो है 52 तक आते आते मात्र 500 करोड़ के लगभग का था। उस 500 करोड़ से लेकर उन्होंने देश को कितनी अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाया, उस पर ध्यान दिया। उस 500 करोड़ में उन्होंने वो कमाल दिखा दी जो इनके पास आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद ये नहीं दिखा पा रहे। शर्मा जी, आप मोदी जी की बुराई करते रह गए। मोदी जी अब सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में वो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं कल। बात आपकी सही है। एक मुझे बड़ी पुरानी फिल्म है, वो बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, आनंद। उसका आपको सबको एक डायलॉग याद होगा ना, एक संवाद सबको याद होगा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं। तो आज ये जो संवाद है वो यहाँ पे पूरी तरह चरितार्थ होता है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कार्यकाल तो आपने लंबा कर लिया, कोई बात नहीं, मान लिया हमने आपके कार्यकाल में आपने उन्होंने नेहरू जी को मात दे दी। निर्वाचित कार्यकाल में ये ध्यान रखना जरूरी है। अंतरिम प्रधानमंत्री जब नेहरू जी बने थे उसके बाद से इन्होंने पीरियड काउंटिंग करा जब तक पहले आम चुनाव निपटने गए थे। पहले आम चुनाव निपटने के बाद से जो उनका कार्यकाल गिना गया वो इन्होंने बीजेपी वालों ने गिना। यहाँ भी इन्होंने मास्टरी दिखा दी। खैर टोटल तो खैर कभी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभी करीब 5 साल और बाकी हैं। उसको अगर पिछले कार्यकाल को 46 से लेकर 52 तक के जब तक चुनावों के रिजल्ट घोषित हुए थे तब तक अगर 6.5 साल का लगभग का और बैठता है वो टाइम पीरियड, उसे अगर आप और काउंट करेंगे तो ये मोदी जी कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो फिर तो ऐसे तो वो गिनाएंगे मोदी जी मुख्यमंत्री कब से थे। हाँ, मुख्यमंत्री अलग बात है, प्रधानमंत्री पद की बात हो रही है ना। बाकी दूसरी बात इनसे खैर देखिए, दिन कम हो ज़्यादा हो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो 12 साल का आपने तोड़ दिया रिकॉर्ड, अच्छी बात है, लेकिन क्या 12 साल में आपने वो उपलब्धियाँ हासिल करी जो नेहरू जी ने कभी करी थी? क्या आप 12 साल में नेहरू जी के पाँव के टखने तक भी पहुँच पाए? नहीं पहुँच पाए। आज भी नेहरू जी होता है। आप जी आज भी आपकी दुकानदारी जो चलती है वो नेहरू जी के नाम पे ही चलती है। नेहरू जी ने ऐसा करा, नेहरू जी ने वैसा करा, नेहरू जी ने ये करा, नेहरू जी ने वो। अब जरा नेहरू जी की उपलब्धि पर नजर डालने थोड़ी सी। नेहरू जी जब 51-52 में पहली बार चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री बने, देश की बागडोर संभाली, हमारे देश का बजट जो है 52 तक आते आते मात्र 500 करोड़ के लगभग का था। उस 500 करोड़ से लेकर उन्होंने देश को कितनी अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाया, उस पर ध्यान दिया। उस 500 करोड़ में उन्होंने वो कमाल दिखा दी जो इनके पास आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद ये नहीं दिखा पा रहे। सबसे पहले उन्होंने 1952 में आम चुनाव करवाने के बाद एशियाड खेलों का आयोजन करा। एशियाड खेलों का पहले 1952 में सबसे पहले एशियाड खेलों का आयोजन भारत में हुआ। उसके बाद उन्होंने 52 से लेकर 57 तक 5 IIT और 5 IIM बनाए। 1956 में उन्होंने एम्स की स्थापना करी, वो एम्स जो दिल्ली में आज भी मौजूद है। अभी पीछे पूरे वर्ल्ड रैंकिंग जो मेडिकल कॉलेज है उनकी रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें इसको 6ठा नंबर मिला था इस एम्स को। इसके बाद आगे मोदी जी की बार बार बड़ी गाथाएं गाई जाती हैं, वीर गाथाएं। मोदी जी ने 17 एम्स बना दिए, 16 एम्स बना, उनकी कहीं कोई गिनती होती है गुणवत्ता के स्तर पर? कहीं गिनती नहीं होती। गिनती आज भी इसी की। उन 100 जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें इसका नंबर 6ठा आया था हमारे एम्स का। उसके बाद उन्होंने 1950 में जो है, जब तक वो प्रधानमंत्री चुने भी नहीं गए थे तब की मैं बात बता रहा हूँ, 1950 में उन्होंने कांगो के जो है कोरिया का युद्ध चल रहा था, कोरिया के युद्ध में सैनिक सहायता पहुंचाई और उसमें राहत सामग्री पहुंचाई। उसके बाद उन्होंने स्वेज नहर का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके उपलब्धियां बताता हूँ, राष्ट्रीय स्तर की मैं बाद में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कांगो का जो युद्ध हुआ था, कांगो के युद्ध में उन्होंने जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाई। स्वेज नहर का जो विवाद हुआ था उस स्वेज नहर को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, वरना स्वेज नहर से लोगों पोतों का परिचय वाहन अनुमति नहीं थी। उसके उन्होंने उसमें कोरिया युद्ध को रुकवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज तो हमारे यहाँ कह देते हैं अरे पापा ने युद्ध रुकवा दिया, पापा ने युद्ध रुकवा दिया, जबकि सब जानते कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कोरिया का जो युद्ध था वो वास्तव में नेहरू जी के प्रयासों के द्वारा ही संभव हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चली आ रही थी। उस रंग भेद की नीति को समाप्त करने में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए और पूरे विश्व को एक मंच पर ला के खड़ा करा के रंग भेद जो है इंसानियत के खिलाफ जो है जुर्म है, मानवता के खिलाफ कलंक है, उस रंग भेद को खत्म करना चाहिए। उस रंग भेद को मिटाने में नेहरू जी की अहम भूमिका थी। उसके बाद उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, सारी दुनिया ने उसको अप्रिसिएशन दिया। उस वक्त सोवियत रूस और जो हमारा अमेरिका था, 2 ध्रुव में बटी हुई थी पूरी दुनिया। उन्होंने 125 देशों को ध्रुव से निकाल के अपने पीछे लेके आया कि नहीं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। आज तक उस मॉडल की जो है इज्जत करी जाती है, आज तक उस मॉडल की तारीफ करी जाती है। उसके बाद उन्होंने जो है 1955-56 में जब ये स्वेज नहर और मिस्र का जब ये मामला सुलझाने के बाद फिर से एक बार जो है वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ था उसका जलडमरू मध्य का, उसके बाद उन्होंने वो सुलझाने में उसमें ताकत लगाई। उसके बाद उन्होंने शांति सैनिकों की आप अच्छाइयाँ गिना रहे हो, लेकिन वो जितनी अच्छाइयाँ आप गिना रहे हो वो तो उतनी कमियाँ और निकाल देंगे नेहरू जी। वो कमियाँ ही निकाल सकते हैं। देखो इन्होंने बड़ा अच्छा फार्मूला बना रखा है ना कि बड़ी लकीर खींच के उसे किसी भी तरह से मिटा नहीं सकते, तो उसके नीचे एक बड़ी लकीर और खींच दो। ये तो उनका यही काम है, बुराइयाँ गिना गिना के नेहरू जी की बनाएंगे, अच्छाइयाँ तक मैं कह रहा हूँ ना पहुँच के दिखाओ। शांति सेना की स्थापना करी इन्होंने कि कहीं भी किसी भी देश में कोई युद्ध होता है, गृह युद्ध होता है, दूसरे देशों का आपस में युद्ध होता है, तो उसमें शांति सेनाएं भेजी जाएंगी। UN ने इसको परमिशन दी, जिसकी ये बात करते हैं कि नेहरू जी ने किया क्या, मैं वो इन्हें बता रहा हूँ कि किया क्या क्या उन्होंने ये करा।
उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, उन्होंने शांति स्थापना की नींव रखी, यूएन ने उसे सैंक्शन करा